देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है, आचार्य महाराज जब तक जीवित थे किसी शिष्य की हिम्मत नहीं हुई कि वो सिंहासन पर बैठ जाए। आज तक कमाल करके दिखा देते, एक बार आचार्य जी के सामने सिंहासन पर बैठ करके, तो आचार्य जी कुछ नहीं बोलते, आचार्य जी बोलते हाँ बड़े हो गए हैं, शरीर नहीं संभलता होगा तो टेके की जरूरत पड़ती होगी। हम लोगों से कह दिया था, हम लोगों से कमरे के अंदर बैठे थे, ये पटिया उठा करके पीछे लगा लिया और सामने एक तख्त लगा था, पीछे पटिया लगा था और उसमें पीठ के तेल के निशान लग गए थे। समाइक कर देते, समाइक करते वक्त थोड़ा बहुत प्रमाद दोपहर में आ गया, थोड़ा सा ऐसे टिक गए। जब पूरी समाइक हो गई तो ऐसा लगता था, क्योंकि भोजन का प्रेशर रहता था ना शरीर में, भोजन के कारण भोजन का मद चढ़ता है, उसकी गर्मी चढ़ती है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो घूमते हैं, ऐसा लगता है कि 15 मिनट सो लो। लेकिन आचार्य जी के साथ लेट करके सोने की मनाही थी। आचार्य जी कहते थे अगर समाइक में सहजता में कोई झपकी आ जाए, अपराध तो ये भी है लेकिन वो तो शक्य मान लूंगा, लेकिन दिन में कोई लेटेगा नहीं। ठीक है, अब क्या करें, अब वो एक बार अगर वो बूम नहीं निकलता है तो फिर क्लास में बैठे बैठे बूम निकलता था। अब वो कातन रूपमाला पढ़ें तो वो बूम बाहर निकले, पंचास्तिकाएं पढ़ें तो वह क्लास में बैठे तो यहाँ तो हम अकेले हैं, वहाँ तो शावक भी है और शावक के सामने झपकी आए। अब बोले शावक बोले महाराज सो रहे हैं, महाराज सो रहे हैं। अरे भैया निद्रा ऐसी चीज है उसको कहीं ना लज्जा आती। निद्रा और वासना दो चीजें जिनको कहीं लज्जा नहीं आती, ये कहीं पर भी आ सकती हैं। कुआं की पट्टी में बैठा दो, बैठे बैठे वहां भी आदमी को झटका आएगा, वहां भी सो जाएगा, इतना उस्ताद है निद्रा। तो टिकने के लिए पटिया लगा लिया, पटिया लगाया। आचार्य जी ने कमरे में अचानक छापामारी होती थी, गुरुजी कमरे में आए, देखा आचार्य जी बैठ करके बोलते हैं किसका कमरा है ये, कौन बैठता है। अब जानते थे किसी का भी नाम लो तो उसकी सामत है। हाँ कोई महाराज जी बैठते हैं, कौन बैठते हैं, ऐसे घुमा के बोले हाँ वो बैठते तो हैं। अब आचार्य जी समझ गए 2 बार में तो बता नहीं रहा है तो तीसरी बार में भी बताएगा नहीं, तो आचार्य जी प्यार से बोलते हैं उनसे कहना ये ठीक नहीं है, सिंहासन लगा लें, सिंहासन लगा के टिकने में अच्छा आराम लगता है। तब जैसी बात कही वैसे ही 22 साधुओं के पीठ पीछे दीवार पर पटिया लगे थे, सबके सब पटिया एक बार में निकले, आज तक नहीं लगे, आज तक नहीं लगे। आचार्य जी ने हम लोगों से कह दिया अगर किसी की दीवार पर तेल का दाग दिखा तो मैं समझ जाऊंगा उसको सिंहासन की जरूरत है, मैं खुद ही भेज दूंगा। उसके बाद दीवार से 4 इंच का फासला लेकर के और पाटे में बीच में बैठने की आदत हम लोगों ने डाली। आज इस बात को 22 साल हो गया, आज तक कोई साधु जो संगस्त रहा, आप अभी भी जाएंगे तो कोई टिका हुआ नहीं मिलेगा, खुल्लम खुल्ला बैठते। क्यों? गुरु महाराज का इस तरीके का अनुशासन और संकेत हम सब ने जिया। ऐसे गुरु महाराज हम सब के बीच में 58 साल की साधना करके गए, चले गए। जैसे भट्टारक विद्यासागर जी महाराज की समाधि वहां बनी है, ऐसी ही पूरे देश पूरे विश्व के लिए एक समाधि और बन रही है। आप भी उस चीज को देख रहे होंगे। और मैंने देश की जनता से इस बात को बहुत खुल करके कहा, और जब तक कब तक कहा महाराज, कब तक कहेंगे, जब तक मेरा मन उस समाधि केंद्र के लिए पूरा नहीं हो जाता, जब तक अंतर मन के संकल्प पूरे नहीं हो जाते, आप लोगों को प्रेरणा देता रहूंगा। आप प्रेरणा लेते रहिएगा, प्रेरणा लोग लेते हैं। राकेश जी शर्मा जैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अजैन है 70 की उम्र पार है, और परसों मेरे पास आए, आकर के हमसे कहते हैं आपका प्रवचन 2 साल से रोज सुनता हूँ, सुबह शाम घर में सुनता हूँ, और आचार्य जी के समाधि के लिए आपने भावना बोली थी तो मैं अपनी कमाई का, शुद्ध कमाई का पैसा लेकर के आया हूँ। ये 1,11,000 रुपए की राशि आपको समर्पित है। इस निर्मल भाव के साथ राशि दी। कल हमसे दोपहर में बोलते हैं वो 2 तारीख को आऊँगा मैं मंच पे, अपने परिवार के और लोगों को लाऊंगा, वो भी दान करेंगे।
दूर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको इंसान में भगवान दिख रहा है। जो जैन धर्म से बहुत दूर खड़ा है, उसको गुरु में भगवान दिख रहा है। वो गुरु के लिए जीना चाह रहा है। अपने न्यायोपार्जित धन को अपने पुत्र में लगा देता, अपने भगवान जी में लगा देता। वहां से कितनी बड़ी मर्यादा पार करके, अपने अंतर्मन की लक्ष्मण रेखा पार करके और दूसरों के गढ़ में जाकर के पूजा करना बहुत बड़ी बात कहलाती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। हम जिस कुल में पैदा हुए हों, हम जिस दर्शन में पैदा हुए हों, उस दर्शन को लांग जाओ। लांग करके दूसरे के दर्शन में अंतर्मन तक प्रवेश करके साधु के दिल तक पहुंच जाओ। सबसे बड़ी बात, गुरु महाराज की समाधि तक पहुंच जाओ और ये कहना, मेरे जिंदा रहते मुझे ये सौभाग्य मिल गया, ये मेरा महाभाग्य है।